अंशिका कमेंट कर रही है कि सर ऑनलाइन पढ़ाई बहुत देर तक नहीं हो पाती, इरिटेशन होती है आंखों में, दर्द होने लगता है, मैं क्या करूं? अंशिका एक्चुअली ये तुम्हारा ही इशू नहीं है, मोस्टली बच्चों का यही कहना है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, एक इंस्टा पे आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, पर्सनल भी मैसेज करते हैं कुछ विद्यार्थी जो पिछले 2-3 सालों से टच में हैं, लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, तो ये वो भी बोलते हैं। तो इस समस्या का समाधान आखिर क्या है? ठीक है? और कई तो ऐसे हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना, वो इरिटेशन के साथ-साथ ये भी कहते हैं कि सर देखिए आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ये जो ऑफलाइन क्लासेस में आता है वो ऑनलाइन में। तो मैं इसके पीछे के कारण आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला कारण ये होता है कि हाँ, ये बात सही है कि जब आप लगातार स्क्रीन को देखते हैं और ना केवल स्क्रीन को आप देख रहे हैं, बल्कि अगर कोई टीचर छोटे-छोटे वर्ड्स लिख रहा है तो उनको समझने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर उनको कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। ठीक है? तो एक असर तो आपकी आँखों पे इसका पड़ता ही है, बड़ा स्वाभाविक है ये। ठीक है? आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि मेरे भी अब चश्मा लग गया है। ठीक है? वो इसी इरिटेशन के साथ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के कमेंट पढ़ने होते हैं, बड़े छोटे-छोटे कमेंट, अब वंशिका का कमेंट जैसे आया है वो मैंने पढ़ा है। यहाँ पर भी मुझे लिखना है, कितनी बड़ी स्क्रीन है आप देख रहे हो। ठीक है? तो मैं भी कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, तो मैं भी इस बात को समझ सकता हूँ। तो इरिटेशन देखो आपको हो रही है, तो एक रीज़न ये भी है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये है कहीं न कहीं, और इंटरेस्ट नहीं है वो क्यों नहीं है? शायद हो सकता है कि जब आप कल के लेक्चर को खत्म करते हैं, तो जो अगले दिन का लेक्चर होने वाला है, उसके लिए आपके मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है इरिटेशन है। अगर एक्साइटमेंट होगी तो आप विश्वास मानिए आपको इरिटेशन नहीं होगी। दूसरा, अगर उसके बावजूद भी एक्साइटमेंट है, सर बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो दर्द होने लगता है। तो ऐसे में फिर आप डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है? अच्छे से अपनी आँखों को चेक कराओ, सब कुछ ठीक है, अगर नहीं है ठीक, तो प्लस माइनस का जो भी चढ़े हमारी तरह चढ़वा लो। ठीक है? तो बंद हो जाएगा। अब ये कहना कि सर इंटरेस्ट कैसे आई पढ़ाई में? एक और सज्जन बोल रहे हैं, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट किसी आउटर फोर्स के कारण नहीं आता, एक इंटरनल प्रोसेस है मेरे भाई। मैं एक दिन आपके लिए कुछ मोटिवेशन बोल सकता हूँ, दूसरे दिन मैं कुछ आपके लिए कोई मोटिवेशनल कोट बोल सकता हूँ, रोज़-रोज़ मैं नहीं कर सकता। और ना रोज़-रोज़ आप मुझसे मोटिवेट होकर देखिए ये सोच के कि आज दिग्विजय सर ने क्या अच्छा बोला है, आज तो मैं लग जाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़-रोज़ आप भी ये नहीं कर पाओगे यार। ठीक है? तो वो इंटरनल एक वजह, एक जोश, एक जुनून, वो आपको खुद पैदा करना है कि आप क्यों हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? आप क्यों इसकी तैयारी कर रहे हैं? आपके पास क्या और कोई दूसरा ऑप्शन है? परिस्थितियाँ ऐसी हैं या आपके घर वाले आपको कोई एक अच्छा खासा बिज़नेस करवा सकते हैं? इतना इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं आपके ऊपर फाइनेंशियली? अगर नहीं, देखिए तो यही एकमात्र विकल्प है। और बेसिकली हम सब लोग, देखिए आपके इस सेगमेंट के जो टीचर हैं, ठीक है, वो और जो स्टूडेंट हैं, हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। इनफैक्ट लोअर में भी जो लोअर मिडिल क्लास है उससे हम लोग आए हैं यहाँ पर। भाई हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमें सरकारी नौकरी ही लेनी थी, क्योंकि यही वो एक ऐसी नौकरी है जिसमें हम अपनी मेहनत के दम पे अचीव कर सकते हैं। बाकी के दूसरे सेक्टर्स में अगर हम जाएँगे, इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाएँगे, तो एक बहुत मोटी फीस होती है उसकी, और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उस फीस को। ठीक है? यहाँ तो बस क्या है, साल, डेढ़ साल, 2 साल पढ़ना है। ठीक है? कोचिंगों की फीस कोई इतनी महँगी है नहीं, और ऑनलाइन जब से आया है तब से आप देख रहे हो कि 600, 700, 800 रुपए की फीस होती है। हमारी भी लगभग इतनी है, सबसे कम फीस है हमारी। तो यहाँ पर आप वास्तव में क्रांति कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप ऊपर विश्वास रखना होगा। ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के पीछे मत भागो, वो अपने अंदर की आग, ठीक है, उसे जलाओ। वो चिंगारी जो कहीं अब ठीक है शांत सी हो गई है, उसे दोबारा से जो है ना सुलगाने की कोशिश करो। थैंक यू।